very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel. Before starting the video, make sure you have subscribed the channel and push the bell icon for the latest update. So this video contains a quick revision of chapter 1 chemical reaction and equation from class 10th. So in this chapter we will be studying chemical reactions होती क्या है और chemical equations क्या होती हैं. तो chemical reaction अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस जहाँ पर एक या दो चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन. जैसे कि मिल्क को अगर हम कर्ड में चेंज करें तो a new product is formed and this product can't be reversible into milk. Again, another example is of paper. When we burn a paper, it comes into ashes and these ashes can't be reversible into paper. तो chemical reactions हम वो कह सकते हैं कि प्रोसेस जहाँ पर एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए और वो जो नया प्रोडक्ट है वो वापस से रिवर्सिबल हो के अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ना आ पाए उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन. अनदर एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज़ ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं जिसकी वजह से हमें मिलती हैं कुछ वाइट कलर की फ्यूम्स और उसके एशेस. So what are the determining properties of a chemical reaction? So there are four factors or four determining properties of chemical reactions that are: first is change in state, second change in color, third is evolution of gas, and fourth and the last is change in temperature. अभी हमने बात करी केवल केमिकल रिएक्शंस की. तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस को अगर हम थ्योरेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इनकी एक इक्वेशंस बनती है नोन एज केमिकल इक्वेशन. उसके थ्रू हम इन केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं. पर क्योंकि अगर हम इनको वर्ड्स में सेंटेंसेस में लिखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाएंगी, तो इसके लिए हमने इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पर हम इनको वर्ड्स इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पर राइट हैंड साइड पे तो आते हैं हमारे प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं हमारे रिएक्टेंट्स. यहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया था तो अगेन हम उसका यूज़ करते हैं. तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर रिएक्टेंट्स अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज़ आवर प्रोडक्ट इज़ ऑन राइट हैंड साइड. यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं और यहाँ पे क्रॉस का ये दर्शाता है कि यहाँ से इसका चेंज हो रहा है एक न्यू सब्सटेंस में, एक न्यू प्रोडक्ट में. पर क्योंकि जो ये वर्ड इक्वेशंस थी ये भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो हमने इनको और शॉर्ट कर दिया. यहाँ पे अब हमने ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन सबको फॉर्मुलेट करके इक्वेशंस में लिखना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर एग्जांपल है Mg + O2 गिव्स अस MgO. तो बट यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं थी. अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे केवल एक एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि इस इक्वेशन को बनाती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन. और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का एक और नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस. सो इनको बैलेंस करना पड़ेगा. पर क्यों करना पड़ेगा, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था जो हमें कहता था कि mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, total mass of elements present in products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. तो जितना मास उसके रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा उतना ही मास उसके प्रोडक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए. तो इसकी वजह से हमको बैलेंस्ड करनी पड़ेगी इक्वेशंस. तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे.
So here are some 7 steps how we can balance a chemical equation. तो सबसे पहला इक्वेशन स्टेप है बैलेंस करने का, तो जो हमारे पास में फॉर्मुलेटेड इक्वेशन है हमको उसके ऊपर बॉक्सेस बनाने हैं कुछ इस तरह से, कोई भी उसका एटम या फिर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, जैसी इक्वेशन है जस्ट हमको उसके इंडिविजुअल एलिमेंट पे बॉक्सेस बनाने हैं. नाउ इन सेकेंड स्टेप हमको यहाँ पे सेकेंड स्टेप में एक लिस्ट बनानी है, टेबल बनानी है, जहाँ पर रिएक्टेंट दैट इज़ जो LHs लेफ्ट हैंड साइड पे हैं एटम्स, उनके एलिमेंट्स के साथ में उनके एटम्स के नंबर, और जो प्रोडक्ट्स हैं RHS पे उनके नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन करने हैं. थर्ड स्टेज पर तो थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अब यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को निकाल तो सकते नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐड ऑन कर देंगे. ऐड ऑन क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जिसकी यहाँ पर कमी है. तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के एटम्स देखें तो यहाँ पर 4 एटम, प्रोडक्ट्स के अंदर 4 एटम्स हैं, वहीं रिएक्टेंट के अंदर केवल 1 एटम. तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम इंटू कर देंगे 4 से, ताकि यहाँ पर भी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए हमारी रिएक्शन में. ऐसे फर्दर हम बाकी एलिमेंट्स के साथ में करेंगे. जैसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट के अंदर है केवल 2 हाइड्रोजन एटम्स, वहीं रिएक्टेंट में है 8 हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 4 कहाँ पर, प्रोडक्ट में. तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कहाँ पर, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में. स्टेप 5 में अगेन हमारा दूसरा एलिमेंट आता है Fe दैट इज़ आयरन. इसके एटम्स हमको बैलेंस करने हैं. इसके बाद में स्टेप नंबर 6 पे अगर हम आए तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बैलेंस्ड अच्छे से हुई नहीं है, तो हमको काउंट करने पड़ेंगे कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है कि नहीं. यहाँ पे है 3Fe और यहाँ पे भी है 3Fe एटम्स. अब H2 4 यहाँ पे हमने कोफिशिएंट में लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड ऑन किया था. तो 2 4 8, तो यहाँ पे है 8 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे भी क्या है 8 हाइड्रोजन एटम. ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 × 1 4 एंड यहाँ पर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर बैलेंस्ड हो गई है हमारी इक्वेशन. नेक्स्ट 7th स्टेप में हमें क्या करना है, इन पे साइंस देने हैं, जैसे कि हम कौन से एलिमेंट को किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि Fe को हमने यूज़ किया था सॉलिड फॉर्म में, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में S लिख देंगे. ये कुछ मिनिएचर साइंस हैं, जैसे कि गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से, लिक्विड को L से, सॉलिड को S से, और यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन हमने एज ए गैस फॉर्म में यूज़ की थी, इसलिए हमने लिखी है यहाँ पे G. नाउ वी विल बी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है हर बार एक ही टाइप ऑफ बॉन्ड बने. हमेशा अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, किसमें, एटम्स के बीच में. तो उनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस की भी टाइप बदल जाती है. तो पहले यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स होते हैं जो मिलकर बनाते हैं अ सिंगल प्रोडक्ट. जैसे कि क्विक लाइम यहाँ पे हमने एज एन एग्जांपल लिया है, प्लस उसके अंदर मिलाते हैं हम H2O जो कि हमको मिलता है स्टेक लाइम के थ्रू, और यहाँ पे कुछ हीट भी एक्सर्ट आउट होती है, निकलती है. तो कोई भी रिएक्शन जहाँ से हीट निकल रही है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा प्रोसेस जहाँ से हीट निकल रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट लिए गए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया है फेरस सल्फेट 2FeSO4. तो यहाँ पर हमने लिया है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि डीकम्पोज होगा, टूटेगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स, इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स लाइक
O फेरिक ऑक्साइड SO2 गैस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कोई एक सब्सटेंस किसी और की जगह जाकर डिस्प्लेस करता है उस चीज़ को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने कॉपर सल्फेट Fe। आयरन जो है यहाँ पर CuSO4 से एक्वस सॉल्यूशन है वहाँ पर जाके रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट। यहाँ पर Fe जाकर Cu कॉपर को रिप्लेस कर देगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बनाएगा और Cu को अलग कर देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है एक एलिमेंट का। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने पहले में तो देखा था कि केवल एक एलिमेंट जाके डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है दूसरे की जगह। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो चीज़ें डिस्प्लेस होंगी। तो हमने फॉर एग्जांपल Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिया है प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स अस BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे Na2 जो कि Cl यहाँ पर Na2Cl2 से जाकर मिलता है और क्या बनाते है NaCl। वहीं Ba और SO मिलकर बेरियम सल्फेट बनाते हैं। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कब होता है, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है रिएक्शन में तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। वहीं अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को वो कहलाता है ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडेशन। अगर ये दोनों चीज़ें किसी एक रिएक्शन में हो रही हैं तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2 के हीट इज गिवन एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस H2। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर O जाके ऑक्सीजन जाके ऐड ऑन हो रहा है। वहीं CaO से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन थी इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं अगर हम देखें तो पहला है कोरोजन। So it has been highlighted when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids, etc. It is said to be corrode and this process is known as corrosion. कोई भी मेटल, कोई भी सब्सटेंस अगर मॉइस्चर से अटैक होता है और वो उसकी सरफेस अगर कोरोड होना शुरू हो जाती है उस प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन। रैंसिडिटी, सेकेंड वन इज रैंसिडिटी व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। जब कोई भी तली हुई या फिर ऑयल्स जो हम खुला छोड़ देते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। उनकी जो स्मेल होती है ओरिजिनल वो चेंज हो जाएगी और उनका जो टेक्सचर टेस्ट होता है वो चेंज हो जाएगा। यूजुअली दी सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन antioxidant are added of food contains fat and oil. Keeping food in airtight containers help to slow down the oxidation. तो खाने की हम बात करें तो खाना ऑब्वियसली ऑयल से बनता है, तो अगर उसको हम खुले में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से वो कोरोड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इससे हमको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं और या फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे जिससे कि एयर उसके कांटेक्ट में ना आ पाए। Thank you and this was all today. So next chapter I'll be coming with and that will be also a quick revision of chapter 2 that is acid base. Till then be in touch, do subscribe our channel, hit the bell icon and please like the video and share it to others.